बिखरते समाजवाद को समेटने के लिए और समाजवाद जो कभी एक मिसाल हुआ करती थी भारत देश में, यहाँ की सामाजिकता इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अपनी पहचान रखती थी। लेकिन आज जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो सामाजिक ताना बाना पूरा का पूरा बिखरा हुआ नजर आता है। और समाज को कैसे जोड़ा जाए, समाज को एक साथ लेके कैसे चला जाए, समाज को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, इसी के लिए संजीवनी हॉस्पिटल रामपुर मनिहारान जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, उसी के यहाँ पर ऑनर हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका मिशन क्या है, समाजवाद को लेके उनके ख्यालात क्या है, उनके तजुर्बात क्या है, उनके नज़रियात क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह है और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप जो है आपके चैनल का धन्यवाद, आप जो है इस मुद्दे को लेकर हमारे से कुछ पूछने के लिए आए, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि एक गुज्जर समाज स्पेशली, उसमें एक बिखराव की स्थिति जो बनी है, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए आपने किस तरह की मुहिम छेड़ी हुई है? उसमें ये क्या है कि हमारा समाज बहुत लंबे समय से, मतलब कुछ हमारे भाई हमसे बहुत लंबे समय से अलग हो गए थे। भाई से मतलब क्या है? मतलब गुजर समाज है जो मुस्लिम बन गए थे। मुस्लिम गुजर जो है हमारे वन गुजर मुस्लिम गुजर हैं, तो वो किसी कारण उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था और वो अपने धर्म में हैं, हम वो दूसरी पद्धति अपनाते हैं, हम दूसरी पद्धति, लेकिन हम भाई हैं, हम एक बाप दादा की औलाद हैं। तो हमारा जो है कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे हम लोग जो है एक मंच पाएँ। अच्छा, आपने ये किस तरह से महसूस किया, जो मुस्लिम गुज्जर और हिंदू गुज्जर, आप कहते हैं कि वो सब एक हैं, चलिए मानते हैं चूँकि इंडिया में कहीं ना कहीं कन्वर्जन हुआ है, लेकिन आपने ये कैसे फील किया कि उनको हमें एक लाना चाहिए और एकता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए और आपने किस तरह से फील किया है उस सिचुएशन को और कैसे आपने तैयारी की है? जैसे मेरा गांव के दोनों तरफ, एक तरफ हलगोवा है, एक तरफ चकवाली है। तो हलगोवा जो गांव है वो कहते हैं कि जो हमारे बड़े थे, एक भाई जो है उमरी में और एक भाई हलगोवे में चले गए थे, वो मुसलमान बन गए थे, एक भाई हिंदू रह गए थे। इनके हलगोवा गांव का ये इतिहास बता रहे हैं। जो हलगोवा गुज्जर गांव है जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारान तहसील का, तो दो भाई थे, एक मुस्लिम हो गया था, एक हिंदू रह गया था। तो अभी तक हमारे जो ब्याह शादी में जब तक वो हमारे यहाँ नहीं आते थे तो हमारे यहाँ मंडा नहीं बनता था, और अगर हमारे यहाँ से उनके यहाँ नहीं को जाता था तो उनके यहाँ भी शादी नहीं होती थी। ब्याह शादी में नोते और सब कुछ चलता था। मैं मुस्लिम मत गई, ये जो परंपरा ख़त्म होती जा रही थी, इस परंपरा को वापस लाना। और अभी क्या क्या परंपराएं बची हुई हैं, अभी भी हमारे में दोनों में बहुत सारी, जैसे गोत्र बचा कर शादी करना और बहुत सारी चीज़ें अभी तक बची हुई हैं, तो उस पर भी थोड़ा बहुत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कब से आपने शुरू की है ये मुहिम? वैसे तो मैं इसमें 2013 से लगा हुआ हूँ। 2013 से, आज 2013 से 2023 है, यानी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इन 10 वर्षों में आपको कितनी सफलता मिली है? 10 वर्षों में इतनी सफलता मिली कि अभी वो समाज के काफ़ी युवा निकल के सामने आए हैं और हमारे समाज के भी काफ़ी युवा सामने निकल के आए हैं। जैसे सम्राट महिर भोज की बात है, गुजर सम्राट, वो हमारे जो है पूर्वज हैं। तो जितनी दिक्कत हिंदू गुजर को होती है उनके नाम पे, उतनी ही मुस्लिम गुजर को भी। अगर उनके नाम पे कोई कुछ आडंबर खड़ा करता है तो वो सबसे पहले हमारे से पहले निकल के आते हैं कि नहीं, हम उस पर उसके नाम पे, मतलब सम्राट महिर भोज के नाम पे हम सब लोग एक है। अच्छा, राज्य सरकार आपको किस तरह से समर्थन कर रही है इस मुहिम में, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है? राज्य सरकार तो देखो अपना काम कर रही है, हम ये समाज का काम है, हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज के काम। लेकिन आपने कहा ये समाज का काम है, यही काम अगर मुसलमान करे तो उसको बहुत समस्याएं आएंगी, आप कर रहे हैं तो इतनी समस्या नहीं आएंगी। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको शासन प्रशासन का समर्थन हासिल है? शासन प्रशासन भी चाहता है कि आपस में बैठ करके एक ये जो मतलब जो आजकल दंगे हो रहे थे सबसे पहले, और वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सरकार भी यही चाहती है कि दंगे ख़त्म हो और आपस में मिलजुल कर बैठे, जो क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगा तब तक उसको ये लगता रहेगा ये मुसलमान है और ये हिंदू है। जब दोनों सामने बैठेंगे, नहीं ये तो मेरा भाई है। लेकिन ये जो समाज में खाई है, इस खाई के पीछे सियासी माइंड है,
एक राजनीतिक दृष्टिकोण है और आप कहते हैं कि राजनीति साथ है इसको एक करने के लिए, तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसको समझाइए, समझ से बाहर है। देखो, अभी तक जहाँ तक मैंने सोचा, जितनी पहले सरकारें आई उन्होंने पहले एक तुष्टिकरण के नाम पर डराया है कि मुस्लिम, अगर वो जैसे बीजेपी सरकार है भी, कि अगर वो आ गई तो तुम्हें मार देगी, तुम्हें ये कर देगी, ये कर। अभी हम देख रहे हैं कितने काफ़ी लंबे समय से यहाँ भाजपा की सरकार भी है और भाजपा की सरकार के साथ साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे हैं और गुंडागर्दी ये सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन वो तो सरकार का काम है। हमारा काम जो है, हमारा काम तो ये है कि जो हमारे भाई हमसे दूर हुए, हम बिरादरी वाइज, देखो मैं जैसे गुजर बिरादरी में काम कर रहा हूँ, हो सकता है राजपूत भी अपनी बिरादरी में काम कर रहे हूँ, ऐसे ही जाट समाज अपनी बिरादरी में काम कर रहा होता है, कि समाज अपनी जो जिस बिरादरी से मुस्लिम बने हैं, ब्राह्मण गाड़े गौड़ समाज में, गौड़ ब्राह्मण गाड़ी समाज में काम कर रहा होगा। तो ये सबका अपना अपना है कि अपनी बिरादरी में अपने भाइयों को गले लगाए। आपने अल्टीमेट हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर इस समाज पे काम करना शुरू किया है। जो मुस्लिम समाज का गुज्जर तबका आपको सुन रहा है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मुस्लिम समाज में अभी हमने देखा, बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारी बैठकें की, उसमें थोड़ा सा क्या था कि कुछ एजुकेशन कम होने की वजह से कुछ युवा नशे की तरफ चले गए थे। तो हमने उसकी भी मुहिम चलाई कि भाई इनको पहले तो समझाओ, जो नहीं मानता उसका आप बहिष्कार करो और उसको पूरा गांव मिलकर समझाओ। धीरे धीरे पहले तो नशा ख़त्म करो, फिर एजुकेशन बढ़ाओ और एजुकेशन बढ़ा के मतलब ये हिंदू मुस्लिम से ये सब बीच में से निकाल के सिर्फ गुजर के नाम पे हम सब लोग एक हों और एक मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं, बच्चों को एजुकेशन दें। अच्छा, जैसे आपका ये हॉस्पिटल है संजीवनी हॉस्पिटल, थोड़ा इसके बारे में भी मेंशन कीजिए, किस तरह के कि आप यहाँ सुविधाएं देते हैं और अलग अलग समाज को के लिए और एक विशेष गुज्जर समाज के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? देखो, ये हॉस्पिटल तो पूरे समाज के लिए है, सबके लिए है। इसमें क्या है कि हम हर तरह का ऑपरेशन, चाहे पित्त की थैली का हो, दूरबीन से हो, ओपन हो, गुर्दे का ऑपरेशन हो, हड्डी का ऑपरेशन हो, और औरतों के नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरियन ऑपरेशन है, कुछ भी। एक फिजिशियन डॉक्टर हमेशा 24 घंटे बैठते हैं, MBBS डॉक्टर यहाँ। तो यहाँ हर तरह की 24 घंटे की सुविधा इमरजेंसी की हमने दी है और अपने समाज के लिए तो यह है कि समाज का ही हॉस्पिटल है। अच्छा, जैसे आप ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल हो तो आप एक डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर आप जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट देते हैं डॉक्टर्स को, तो इवैल्यूएशन बेस क्या होता है? अपॉइंटमेंट में जो उनको इवैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो किस तरह से करते हैं? देखो, मुझे बहुत लंबा समय हो गया हॉस्पिटल चलाते हुए। मैंने सहारनपुर भी हॉस्पिटल चलाए, अभी मैं यहाँ चला रहा हूँ। तो मैं अपने लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम सब वो लोग वो चीज़ करते हैं और एक डॉक्टर हम हमेशा साथ में रखते हैं जो इंटरव्यू वगैरह में साथ में रहते हैं और दूसरे एक्सपीरियंस हो जाता है लंबे समय में, कौन कितना काम करता है, किसका कैसा काम है, क्या है। एक बार और करती। मेरा नाम ओंकार सिंह है। ये ओंकार सिंह जो रामपुर मनिहारान संजीवनी हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं और भाईचारे की एक मशाल उन्होंने समाज के अंदर जलाई है। और ख़ास बात उनकी है कि वो उन्होंने हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर इन दोनों समाजों को एक करने की एक मुहिम छेड़ी है और वो कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हमसे अलग हुए भाई हैं, हमसे जुदा हुए भाई हैं, हमसे रूठे हुए भाई हैं और हम इनको मनाने की अंत तक कोशिश करेंगे, हमारे पूरे प्रयास जारी रहेंगे। हालांकि इनसे बात करने के बाद एक बात तो क्लियर नज़र आई है कि ग्राउंड पे भाईचारा डेवलप करने के लिए, भाईचारा जनरेट करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए आज भी समाज में शिक्षित और युवा तबके के लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सियासी चिंगारियां ना भड़के, अगर सियासत बिल्कुल बीच में दरार ना डाले, तो मुझे लगता है ग्राउंड पे आज भी 1980 के आसपास का जो माहौल हुआ करता था वही यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। बाकी हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमारे दर्शकों की, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।